आगामी जो अब चुनावों में इस सभा के बाद में आज के अटैक के बाद में क्या इफेक्ट रहेगा? माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो स्टेटमेंट दिया था कि हमारे नौजवानों का की जो शहादत है हम उसको बेकार नहीं जाने देंगे और रक्त का एक एक बूंद बूंद का बदला हम लेंगे। मैं समझता हूँ कि आज शुरुआत हुई है और अब भी पाकिस्तान को इस समझ में नहीं आया, भारत को किसी प्रकार से कमज़ोर न समझें। हमेशा हमारा एक स्लोगन है कि किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन छेड़ेगा उसको छोड़ेंगे नहीं। उसका उदाहरण आज प्रस्तुत किया है। आज की सभा में मोदी जी यहाँ पधारे, उन्होंने पूरे क्षेत्र के लोगों को संबोधित किया, मार्गदर्शित किया है। मैं समझता हूँ कि आज हमारे जितने भी लोग आए हैं वो बड़ी ऊर्जा लेकर के जाएंगे और एक अच्छा संदेश लेकर के जाएंगे और गांव-गांव जा कर के भारतीय जनता पार्टी को सशक्त करने का काम करेंगे। और आने वाले चुनाव में चाहे चोरू की सीट है चाहे आसपास की सीटें हैं वो भाजपा की झोली में जाए, यही प्रयास रहेगा। मोदी 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 के नारों से गुंजायमान आज का ये दिन राजेंद्र सिंह जी राठौड़ की मेहनत एवं मोदी जी का चूरू में आगमन और इसमें चार चांद लगे पुलवामा हमले के खिलाफ जो हमारी सेना ने किया है तो काबिले तारीफ है। और यहाँ से आने वाले आगामी लोकसभा चुनावों का आगाज शुरू हो चुका है। मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी की 400 से ऊपर सीटें आएगी, यह आज की सभा में कि आज की इस रैली के बाद में आपने इतने दिनों से मेहनत की है, आज की क्या सफलता मानते हैं? हम खुश हैं कि हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री हमारे यहाँ आए और जिस तरह का वातावरण आज आपने देखा कि जो जोश आपने लोगों में देखा, निश्चित रूप से हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जो रात को कमाल किया, जो हिंदुस्तान की जनता चाह रही है उन्होंने करके दिखाया। और मैं समझता हूँ आने वाले समय में हिंदुस्तान के लोग एक बार फिर मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएं। एक अनुभवी राजनीतिज्ञ होने के नाते चूरू की जनता में राजनीति का किस प्रकार का जोश आपको नजर आया? चूरू की जनता बहुत अच्छी है, भली है, आपसी सामंजस्य वाली जनता है और जिस प्रेम और उत्साह के साथ जनता ने जो पिछले 5-7 दिनों से हमने देखा है, जो उत्साह दिखाया है, निश्चित रूप से मैं चूरू की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जी सर, आपने बहुत सारी योजनाएं बताई थी प्रेस वार्ता में, आज की इस रैली के बाद में क्या कहेंगे और रात के हमले के बाद? देखिए, चूरू के लोगों के बीच में हम जितने दिन रहे इतने अच्छे लोग हैं और उनका जज्बा था कि हमारे जो शहीद हैं उनका बदला लिया जाए। और आज संयोग से चूरू के लिए ऐतिहासिक दिन बन गया कि सुबह 3:30 बजे जो हुआ है और जो पूरे देश और दुनिया के अंदर आज हिंदुस्तान का नाम रोशन हुआ है और उसका स्वागत जो यहाँ चूरू के लोगों ने प्रधानमंत्री का किया, तो ये एक ऐतिहासिक और स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा। जी आपके जिलाध्यक्ष बनने के बाद में बहुत बड़ी रैली जो है ये मानी जा रही थी और आज की जो भीड़ है उसके हिसाब से आप अपनी इस रैली का और मोदी जी के आगमन पर क्या विचार व्यक्त करें? रैली अद्वितीय और मोदी जी का नेतृत्व बेजोड़। और रात का हमले के बारे में क्या विचार रहेगा और आगामी चुनाव की क्या रणनीति? देश का सम्मान लौटा है और जो सम्मान लौटाता है देश की जनता उसका ऋण वोट देकर के चुकाती है। जी भाई साहब क्या कहेंगे भाई साहब आज के इस कार्यक्रम बहुत शानदार हुआ। काफ़ी लोग काफ़ी क्या लाखों की संख्या में मोदी जी को सुनने आए और देश की सुरक्षा के लिए मोदी जी का जो आज कदम है वो बहुत सराहनीय कदम है। प्रत्येक भारतीय इससे गदगद है। जी एपी साहब, आज मोदी जी जो हैं प्रधानमंत्री बनने के बाद में पहली बार चूरू में आए और क्योंकि आपका कार्यक्षेत्र सीधा जुड़ता है, आप एमपी हैं, क्या कहेंगे इस पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा? जी, अब तो बहुत खुशी का माहौल है और जिस तरह से हमारी सरकार ने रिएक्शन दिया है, जो एक्शन आतंकवादियों ने लिया था उसके बाद में तो जो जनता में जोश था देखने को बनता, आप देख ही रहे थे। और खुशी की बात ये भी है कि जो विकास के कार्य जिनकी बातें हम आज करते आए हैं, आज प्रधानमंत्री महोदय ने स्वयं अपने मुँह से बताया है कि रेलवे कनेक्टिविटी का, हाईवे का कितना कुछ काम हमारे डिस्ट्रिक्ट हुआ है। और आज की तारीख में इस सब बातें से बड़ी बात यह है कि जो जवाब हमें चाहिए था पुलवामा का, वह जवाब जो देश ने दिया है और युवा शक्ति के अंदर पूरे देश के हर नागरिक में इतना ज़बरदस्त जोश है इस बात का कि इसी बात का लोग इंतजार कर रहे थे। और आज प्रधानमंत्री की मैं खुशी इस बात की है कि आज के दिन ही हमने अपना बदला लिया है। जो हमारे पास अटैक हुआ था वो आज चूरू भी आए हैं और चूरू के अंदर आके पूरे देश भर के अंदर, और चूरू का नाम कितनी बार स्पीच में लिया गया ये अब आपको देखना पड़ेगा, गिनती जरूर करनी चाहिए। जी विधायक जी बताइए, आज
आज के दिन के बारे में और चूरू की जनता के जोश के बारे में क्या कहेंगे? चूरू का जोश देखकर जो पूरे देश में जोश है, चूरू की जनता ने वो संदेश दिया है कि पूरे भारत आज जिस हिसाब से गौरवान्वित अपने आप को महसूस कर रहे हैं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथ में देश में जो सुरक्षा, देश में सुरक्षित महसूस पूरे विश्व में विश्व गुरु की ओर अग्रसर हो रहा है, चूरू की जनता ने वो संदेश दिया। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो यहाँ पर स्थानीय भाषा में जनता को संबोधन किया, उसका चूरू की जनता ने जो उनका धन्यवाद किया, पूरा बहुत ही उत्साहवर्धन, उसके चूरू की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सांसद साहब को कि जो इतना शानदार कार्यक्रम उन्होंने आयोजन करे, चूरू की जनता ने जो संदेश है, पूरे भारत में जो संदेश गया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब तो एक ही शब्द मैं बोलता हूँ, हाउ द जोश, आप सब बोले यस सर। हाउ द जोश, 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 यस सर। आज के कार्यक्रम को किस रूप में देखते हो और युवा के अंदर क्या जोश आपको नजर आता है? देखिए, मैं कहना चाहूँगी आज मोदी जी हमारे चूरू की पावन धरा पे पधारे। सबसे पहले तो हम लोग बहुत खुश हैं, हम लोग उनको सुनने के लिए उत्साहित थे। और आज जिस प्रकार हमने रात की घटना को सुना है कि हमने आतंकवादियों पे पुनः हमला कर अटैक किया है, तो उससे ये साबित होता है कि हमें इस सरकार की आगे कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। आज मोदी जी आए, हमें बहुत ही अच्छा लगा और यहाँ बहुत ही भीड़ हुई। अच्छा, युवा होने के नाते इस रैली में किस प्रकार का जोश मन में पैदा हुआ, क्या कहेंगे? बहुत ज़बरदस्त जोश देखने को मिला। जिस हिसाब से यहाँ पे आज जनता इकट्ठी हुई, उस हिसाब से लगता है अब की बार मोदी सरकार केंद्र में जरूर वापसी करेगी। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। आज की रैली के बारे में एक पत्रकार होने के नाते क्या विचार रखते हैं? आज की रैली जो मोदी जी की रैली थी, मोदी जी की वैसे मतलब क्रेज़ कम नहीं हुआ है, लेकिन जो आज सुबह एयर सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोग आए और लोगों में सकारात्मक भावना थी और पाकिस्तान मुर्दाबाद और मोदी जिंदाबाद के नारे लगे। निश्चित रूप से आज की कार्रवाई के बाद मोदी जी के प्रति लोगों का विश्वास और ज़्यादा बढ़ा है और निश्चित रूप से इस लड़ाई से पाकिस्तान को नुकसान और बीजेपी को फ़ायदा होगा। हाँ नरेश, आज यहाँ पर एक पत्रकार होने के नाते इस कार्यक्रम को देखा, क्या कहेंगे? जी मनोज जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो पीएम मोदी है, उन्होंने 2-3 मुद्दे हैं उन पर ही बात की। एक तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि उन्होंने पूरे अपने संबोधन है 30 मिनट का, उसमें 3 से 4 बार खुद को अपना प्रधान सेवक बताया। दूसरी सबसे बड़ी बात जो ये कि उन्होंने लोग आम पब्लिक को बताया कि जो आपका देश है वो सुरक्षित हाथों में, तो कहीं न कहीं अपनी जो छवि है उसको ये दिखाया कि और बताया कि जो आप एक तो मजबूर और बेबस को वोट देना चाहोगे या भाजपा जनता पार्टी को वोट देके एक मजबूत सरकार बनाना चाहोगे। इन्होंने प्रधानमंत्री ने केंद्र में जो क्या नाम है सीधे राहुल जो गांधी हो उन पर हमला नहीं बोला। यहाँ पर उन्होंने राजस्थानी जो कांग्रेस सरकार है, आयुष्मान भारत हो चाहे सम्मान निधि कृषि योजना हो, इन सब मुद्दों पर जो प्रदेश की जो कांग्रेस सरकार है उसको घेरा। दिल्ली वाली बात है ना, राहुल जी की वजह से मुझे नई जिंदगी मिली। यहाँ पे मेरे ऑपरेशन काफ़ी हुए थे, मतलब कोई ध्यान नहीं दिया। फिर एम्स में गई तो कोई नहीं जानता वहाँ पे। राहुल जी की वजह से वहाँ पे मुझे सीधे एंट्री मिली। इन्होंने एक नोटिस MP महोदय के द्वारा तो वहाँ पे सीधे एंट्री मिली। मेरा ऑपरेशन जल्दी से हुआ, मैं ठीक हो गई। नहीं अब स्वस्थ हैं? अब स्वस्थ हूँ। नहीं मर जाती, कोई नहीं जानता। गरीब लोगों को कौन जानता है? कौन इतना बड़ा दिल्ली में जानता है? मैं कोई नहीं जानता। इनके वजह से नई जिंदगी मिली। क्या प्रॉब्लम थी आपको? मेरे पेट में प्रॉब्लम थी, गायनी से रिलेटेड थी, तो आप एकदम स्वस्थ हैं? चलिए, धन्यवाद स्वरूप। आप आगामी चुनावों के लिए क्या कहेंगे इनको? कोई राहुल जी जीतेंगे और कोई नहीं जीतेगा यहाँ पे, रहेगी हर जगह। और सुरक्षा के जवान अब आज फ्री होकर यहाँ से रवाना हो रहे हैं। जी, कितने दिन हो गए आपको यहाँ आए हुए? हमें 3 दिन हो गए सर। 3 दिन हो गए, तो आज सुरक्षा व्यवस्था एकदम ठीक हो गई, कार्यक्रम अच्छा हो गया, तो आज फ्री हैं आप? बड़ा अच्छा महसूस हो रहा होगा जी। हालांकि ड्यूटी जो है वो हमेशा रहती है, लेकिन जवानों की ये सुरक्षा की जो आपको दिख रहा है, इनका जज्बा जोश आपको देखने को मिल रहा है एकदम। श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मांगे मोदी, बच्चा मांगे गोदी। हाँ माता जी, आज मोदी जी आए, केक होगा थारे के तो बढ़िया काम हुआ। आज तो मोदी जी आए, इतना अच्छा लग रहा है। और चूरू का तो विकास जरूरी होगा, क्योंकि चूरू बहुत पिछड़ा हुआ है और मोदी जी इसके लिए पक्ष में भी है। आज चूरू के लिए कुछ बोले तो क्या अच्छा लगा उनका बोलना? जो बहुत अच्छा लगा उनका बोलना, ये लगा कि चूरू के विकास में निरंतर प्रयास रहता है और किसानों के लिए तो उन्होंने बहुत ही अच्छा बोला है। तो चूरू को तो उनके लाभ मिलने वाला ही है, चूरू से तो उनको। आज चूरू में शेर गरजा है, बहुत अच्छा लगा।
इस चूरू की पावन धरा पर सम्मान्य मोदी जी पधारे, इससे बड़ा हमारे लिए और क्या हो सकता है। और महिलाओं के लिए तो हमारे इतने प्यारे भाई है कि हम ये चाहते हैं सिर्फ मोदी जी के लिए उनके स्वास्थ्य की कामना करते हैं, दीर्घायु की कामना करते हैं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और 2019 में पुनः प्रधानमंत्री बने। आज उनका आना बहुत अच्छा लगा और उनका आना सार्थक होगा। बालाजी महाराज की कृपा से पुनः जीतेंगे। नीचे वर्ग की जाति के लिए भी मोदी सरकार कुछ करे, हमारी ये मनोकामना है कि वो जरूर अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए कुछ न कुछ प्रयास करे। मोदी सरकार जी, आज के कार्यक्रम के बारे में क्या कहेंगे? आज का बहुत शानदार प्रोग्राम रहा। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमें नाज है, जो पाकिस्तान को सबक सिखाया है, सेना के लिए बहुत खुली छूट दी है। इसके लिए मोदी सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर मोदी सरकार आएगी, बहुत पूर्ण बहुमत से आएगी, 350 सीटें से पार होगी बीजेपी की ओनली सीटें। मोदी 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 पेंशन योजना है और आपके बच्चों के लिए भी है। मोदी जी ने कहा कि देश है तो सुरक्षित हाथों में। आज इस चूरू की धरा पर एक विशाल ये सभा हुई है और इसमें हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री जी पधारे हैं और जिस तरह से उन्होंने जो ये एयर स्ट्राइक करके जनता को और देशवासियों को और अन्य लोगों को भी ये संदेश दे दिया है कि भारत किसी भी रूप में कम नहीं है। आगे आप जो कुछ करें सोच समझ के करें, सोच समझ के कहें। बहुत बहुत धन्यवाद। आम सभा को समाप्त। सौभाग्य की बात है चूरू की धरा के लिए कि आज एक कर्मयोगी पुरुष जो इस धरती पे आज आए हैं और उनको देखते ही ऐसा लगता है, ऐसी ऊर्जा का संचार हो जाता है जन जन के अंदर कि एक ज़बरदस्त उनकी तरफ जो झुकाव, जो आकर्षण जो लोगों का बनता है। आपने देखी होगी आज 3 लाख से ऊपर की गैदरिंग इस वक्त आपने स्टेडियम में यहाँ लाइन पुलिस के अंदर मौजूद थी और आज उन्होंने ये साबित कर दिया है कि वही असली महापुरुष हैं। उन्होंने ईंट का जवाब पत्थर से देकर जो स्ट्राइक की है, आज सर्जिकल स्ट्राइक उन्होंने किया है, उसका कोई जवाब नहीं है। एक मजबूत प्रधानमंत्री के तौर पे आप चूरू में आज पहली बार यहाँ आकर आपने साबित कर दिया कि आपसे बढ़िया कोई हो नहीं सकता। चूरू आपके साथ है, पूरा देश आपके साथ है। आप आगे बढ़िए। आपके मन की बात में आपने अपने पूर्ण आत्मविश्वास के साथ जो बात दोहराई थी कि मई में मैं फिर आऊँगा और अपने मन की बात आपसे करूँगा और करता रहूँगा। मेरा विश्वास है कि आप निश्चित रूप से आओगे और जब तक आप हो तब तक आते रहोगे। मोदी है तो मुमकिन है, इस पे सबका विश्वास हो चुका है। बाकी आज की सभा के और आज की जो कार्यवाही मोदी जी ने करवाई है उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। हुसैन जी, सबसे पहले तो मैं अपने सेना को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिस प्रकार से पिछले दिनों जो हमारे साथ, हमारे सैनिकों के साथ जो हुआ, उसका बड़े ही संजीदगी के साथ जो इन्होंने बदला लिया है, उससे पूरे देश की जनता उद्वेलित है, प्रसन्न है कि मोदी जी ने जो कहा और सेना को जो छूट दी उसका नतीजा था। सेना ने अपनी योग्यता साबित कर दी। इससे लगता है कि हमारे जो नेता है नरेंद्र मोदी जी, वो उनके हाथ में ये देश सुरक्षित है और फिर से मोदी जी की सरकार बने, भाजपा की सरकार बने और एक मजबूत सरकार बने। मोदी जी ने देश विदेश में जो भारत की छवि बनाई है और उसमें और चांद लगे और हमारे देश का मान बढ़े, सम्मान बढ़े, ये मैं महसूस करता हूँ। धन्यवाद। मोदी 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 कहो दिल से, मोदी फिर से कहो दिल से, मोदी फिर से कहो दिल से, मोदी फिर से। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की। मोदी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि पुलवामा अटैक के बाद में जो उन्होंने बदला लिया है, उसके बाद पहली बार जैसे उन्होंने बदला लिया उसके बाद हमारी चूरू धरती पर आए, उसको दिल से धन्यवाद। एक बार फिर मोदी सरकार।